तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मुझे मिलना है यहाँ किसी का वेट कर रही हूँ मैं, निकलो। माहिरा, ये बात बार बार कहकर तुम सच को झुठला नहीं सकती। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ, बस साथ में एक कप कॉफी पीने आया हूँ। देखो एकदम डिसेंट हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों खड़े? कुछ नहीं, तुम ठीक लग रहा है तुम्हें? क्या हुआ था मुझे? अल्लाह, आप बेहोश हो गई थी वहाँ रेस्टोरेंट में। डॉक्टर आए थे आपका चेकअप करने, शायद आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा मतलब कि हमारा अहमद वहीं था, तो आपको घर ले आया हूँ। थैंक यू सो मच अहमद, तुम माहिरा को घर ले आए। बताइए अगर तुम वहाँ नहीं होते तो क्या होता? इसमें थैंक्स की क्या बात है अरमान भाई? इंसान तो अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करता, और आप सभी तो हमारी फैमिली ही है। और आपने ही तो हमें कहा था माहिरा जी के ऊपर नजर, मेरा मतलब है माहिरा जी का हमेशा ख्याल रखने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब तो खैरियत है ना। आराम करने दे से हम चले। अरमान भाई, हम वहां थे ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आपने हमें कहा कि माहिरा जी पे नजर रखो, उसके बाद उनके एडिटर का कॉल आया, वो उनसे मिलने जा रही थी, तो हमने सोचा हम भी पहुंच जाते हैं, शायद वो जो उन्हें परेशान कर रहा है वो भी वहीं मिले। तो हम पहुंच गए, पर वहां वो अपने एडिटर से नहीं किसी और आदमी से मिली। माहिरा एक बहुत ही पॉपुलर कॉलमिस्ट है और उसके बहुत सारे फैन भी हैं। हो सकता है ये भी एक उसका भी फैन। लेकिन अरमान भाई, हमें लगता है ये जो फैन है वो माहिरा जी को बहुत अच्छे से जानता है। मतलब हमने आसपास के वेटर से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये आदमी वहां अक्सर आता है। कुछ शाहिद नबी नाम है उसका। और अरमान भाई, माहिरा जी से वहां अक्सर मिलने जाती है। वैसे तो कोई भी रीजन हो सकता है अरमान भाई, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जो दूसरा सीक्रेट नंबर है उसका क्या राज होगा। लेकिन हो सकता है कि वो आदमी माहिरा को परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, पर कोई भी बात हो वो आपको तो बताएंगी ना। दुनिया का कोई भी राज वो आपसे कैसे छुपा सकती है अरमान भाई? हाँ, हमें भी लगा कि वो माहिरा जी को परेशान कर रहा होगा, इसलिए हम उसके पीछे गए, हमने उसे धमकाया, मारा भी। पर फिर अरमान भाई, उन्होंने हमें माहिरा जी के बारे में ऐसी बातें बताई जो हम आपको बता नहीं सकते। उसने बताया कि उनकी पीठ पर एक निशान है। अरमान की परेशानी के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। बेवजह वो इस तरह नहीं कर सकते, कैसे कटे कटे रहते हैं। एक तो बताते भी नहीं ना कि क्यों परेशान है। कहीं उनको ये पता तो नहीं चल गया कि मैं उनसे कुछ छुपा रही? नहीं, हमारे रिश्ते में अब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं। और वैसे भी जहां यकीन हो वहां शक हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अब अपने रिश्ते में मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने दूंगी। इससे पहले की बात आगे बढ़े, इस तस्वीर की सच्चाई खुद अरमान को बता दो। तुम कब से नॉक करने लगे? तुम्हें तो लोगों के कमरों और लोगों की जिंदगी में बिना बताए दाखिल होने की आदत है।
माहिरा, इंसान को वक्त रहते अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए, वरना वक्त उसे सजा जरूर देता है। और मैं यहाँ अपनी गलतियां सुधारने आया। कौन सा नया खेल है ये? खेल तो जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों पे यकीन करोगी कि नहीं, पर मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जहाँ कहने को तो सब मेरे हैं, लेकिन अपना कोई भी नहीं। मैं तो सिर्फ इस तस्वीर की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, जिससे साफ है कि मेरा निकाह एक ऐसी लड़की के साथ हुआ है जो हूबहू आपकी जैसी है। पर मैं गलत था। मैं जानूं कि तुम्हारा निकाह अरमान भाई के साथ भी हुआ है, और अब तुम अरमान भाई के साथ बहुत ज्यादा खुश हो, और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। अगर ये निकाह झूठा है तो ये तस्वीर भी झूठी है। मैं आपके और अरमान भाई के बीच में अब कभी नहीं आऊंगा। I'm sorry माहिरा, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं तुम्हारे और अरमान के बीच में नहीं आऊंगा। अब अगर तुम चाहो तो मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हो, पर इस घर ने मुझे जीने का मकसद दिया, एक नया मकसद, तुम्हारी और अरमान भाई की खुशियों को बरकरार रखने का मकसद। और अगर तुम बोलो तो मैं अभी जाके अरमान भाई को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। इतने दिन से मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीती बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही हो गया है तो फिर छोड़ो इस बात को। अरमान को बताने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू माहिरा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें और अरमान को हमेशा खुश रखे। मैडम, आपकी रिपोर्ट्स आ गई। शुक्रिया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हमारा हस्बैंड बहुत खुश, बहुत खुश। और इस खुशी की वजह क्या? अरे कितना मजा आया। हर बात को बताने का एक वक्त होता है। निकाह के बाद हमारा फर्स्ट न्यू ईयर, कुछ स्पेशल करते हैं आप और मैं। ठीक है, तो आज हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। इतने दरार के बाद भी कोई रिश्ता इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैंने इन्हें अलग करने पे इतनी मेहनत की है, ये एक नहीं हो सकते। जिस चेहरे ने मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली है, उसके चेहरे पे मुस्कान मैं नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।